देश के अगले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया। धनखड़ को 528 वोट मिले, इनमें से 15 वोट अमान्य रहे। वहीं मार्गरेट अल्वा को कुल 182 वोट मिले। इस तरह धनखड़ ने विपक्ष के उम्मीदवार को 346 मतों के अंतर से हरा दिया। शनिवार को संसद में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 780 में से 725 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। टीएमसी के 34 सांसदों, एसपी और शिवसेना के 2 और बीएसपी के 1 सांसद ने वोटिंग से किनारा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगदीप धनखड़ को इस जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी उन्हें बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। वो लंबे सार्वजनिक जीवन में जनता से जुड़े रहे हैं। जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ और उनके अनुभव का उच्च सदन को लाभ मिलेगा। अब जानते हैं कि कौन है जगदीप धनखड़। राजस्थान के झुंझुनू जिले के कैथाना गांव में 18 मई 1951 को एक किसान परिवार में जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ। जगदीप धनखड़ और उनके 2 भाइयों और बहन ने गांव के ही सरकारी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। बाद में जगदीप धनखड़ ने सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा पास की और स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा के बाद जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के प्रतिष्ठित महाराज कॉलेज जयपुर में स्नातक की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और यहां से उन्होंने भौतिकी विज्ञान में बीएससी की डिग्री ली। साल 1978 में उन्होंने जयपुर यूनिवर्सिटी से एलएलबी में एडमिशन लिया। कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी और 1990 में जगदीप धनखड़ को राजस्थान हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता का ओहदा दिया गया। वो राजस्थान हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। जगदीप धनखड़ ने देश के कई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वकालत की प्रैक्टिस की। उसके बाद धनखड़ देश के प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार हो गए। 71 वर्षीय धनखड़ पिछले 3 दशकों से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। साल 1989 में जगदीप धनखड़ सक्रिय राजनीति में आए। धनखड़ झुंझुनू से 1989 से 91 तक जनता दल से सांसद रहे। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। अजमेर से कांग्रेस टिकट पर वो लोकसभा चुनाव हार गए थे। फिर धनखड़ 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद अजमेर के किशनगढ़ से विधायक चुने गए। जगदीप धनखड़ नवी लोकसभा के लिए झुंझुनू से सांसद चुने गए और 1990 में वो केंद्र में मंत्री बने। उन्होंने राजस्थान की राजनीति में भी हाथ आजमाया और 1993 से लेकर 1998 तक वो विधायक रहे। राजस्थान में जाट बिरादरी को आरक्षण दिलाने में धनखड़ की अहम भूमिका रही। 20 जुलाई 2019 को उन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया और तब से लेकर लगातार वो चर्चा में रहे। पश्चिम बंगाल में बतौर राज्यपाल सेवाएं देते हुए उन्होंने पीपल्स गवर्नर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय को लेकर उनकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मतभेद भी कई बार सामने आए। एक बार तो ममता बनर्जी ने धनखड़ को ट्विटर पर ही ब्लॉक कर दिया। उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि वो उनके बार बार ट्वीट से परेशान हो गई थी। टीएमसी ने इसी साल जनवरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से धनखड़ को राज्यपाल पद से हटाने का अनुरोध भी किया था। पार्टी ने राज्यपाल पर कथित तौर से राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण और प्रशासन के राजनीतिकरण को लेकर ममता बनर्जी प्रशासन पर हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं टीएमसी ने हाल ही में सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पारित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।